चलिए तब आज लॉसो और मॉसो शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम बता ही देते, खत्म हो गया है। तो लॉसो और मॉसो में पहले हम शुरू, देखिए पहले जो शुरू करेंगे मॉसो शुरू किया जाएगा, फिर उसके से लॉसो अलग पढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे तब दोनों को मिक्स करेंगे। अक्सर क्या होता है पहले दोनों को मिक्स कर दो, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले मॉसो को विधिवत बता देंगे, मॉसो निकालना, फिर लॉसो निकालना, फिर उसके से जो भी मिश्रित क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड तो बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं मौसा। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, मौसा। मौसा यानी कि महत्तम समापवर्त नहीं, समापवर्तक। समापवर्त उसमें होता है, लौसा में होता है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, आगे क्या, ट्रैक्टर। हाँ फैक्टर, ट्रैक्टर नहीं तो क्या होगा बताइए, फैक्टर। हाँ ट्रैक्टर तब किसान हो जाएंगे ना। देखिए तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया, फैक्टर। ठीक है ना, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाएगा, SCF। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बता सकते हैं, कोई और भी नाम होता है क्या इसका। चलिए तो क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है देख लीजिए, होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GCD। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको। तो कई बार एग्जाम में SCF के बजाय GCD भी निकालने के लिए आ जा रहा है, तो कई लोग समझ नहीं पाते। GCD समझ गया ना, GCD का मतलब क्या, SCF ही निकालना है आपको, मौसा ही निकालना है। ठीक है, ठीक। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। ये तो अभी आपका मौसम ने शुरू किया है। मौसा जो शब्द बना, कैसे बना है, किन किन चीजों से बना है, पहले उसके बारे में बता दें। महत्तम समापवर्तक में देख रहे हैं ना, समापवर्तक, तो पहले आपको अपवर्तक जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, और अपवर्तक से क्या बना है, समापवर्तक बना है। अपवर्तक से क्या बना है, समापवर्तक। तो चलिए तो थोड़ा गौर करिएगा यहाँ पे। अपवर्तक की अगर बात करें, देखिए अपवर्तक बोलिए चाहे गुणनखंड बोलिए, गुणनखंड तो अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। अपवर्तक बोलिए, गुणनखंड बोलिए, या तो क्या बोलिए, भाजक बोलिए, बात क्या होता है, एक ही होता है। बात क्या होता है, एक ही। अपवर्तक को और गुणनखंड को हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। और भाजक को हम बोलते हैं डिवाइजर। भाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, लेकिन ये जो नाम है सब एक ही है, इनका काम क्या है, एक ही है। नाम भले से अलग अलग है, काम क्या है, एक ही है। अपवर्तक बोलिए चाहे गुणनखंड, चाहे भाजक, चाहे फैक्टर, चाहे डिवाइजर, सब एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग रखा गया है। ठीक है ना, होता ना एक ही चीज को कई नाम से जाना जाता है। एक ही व्यक्ति है, देखिए घर पे किसी और नाम से बोला जाता है, स्कूल में किसी और नाम से बोला जाता है, होता है नहीं होता है, वही चीज है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए पहले। इसके बारे में ये हेडिंग है, यहाँ से लिख लीजिएगा, अपवर्तक गुणनखंड या भाजक का जो हेडिंग है वो लिख लीजिए, बोलना। तो हेडिंग डाल लीजिए तब बोलें। लिखिए, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को, यदि कोई या किसी, क्या लिखे, यदि किसी संख्या को कोई संख्या, कोई संख्या, कोई संख्या पूर्णतया विभाजित करे, पूर्णतया क्या करे, विभाजित करे। पूर्णतया मतलब पूरी तरह, पूरी तरह से क्या करे, विभाजित करे। हो गया। तो विभाजित करने वाली संख्या, तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का,
विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक, क्या लिखे आप लोग, विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। तो जैसे में देख लीजिए, आपको बता देते हैं, समझिएगा। ऐसा मान लीजिए 15 है, बोलिए 15 किससे किससे कटेगा भाग देने पे? सबसे पहले किससे? 1 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15 होता है ना, 3 से भी 15 कट जाएगा। और बताइए 5 से, और किससे? 15 से। समझ में आ गया? अगर 20 की बात करें तो 20 किससे किससे कटेगा? 1 से। कोई भी संख्या 1 से जरूर कटती है, कोई भी संख्या 1 से और अपने आप से जरूर कटती है, ठीक ना। तो 20 1 से, और बताइए 2 से, और बताइए, और बताइए 5 से, इसके बाद से 10 से, फिर बताइए 20 से। कंफर्म है? तो ये बताइए, ये 15 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन है? 1 3 5 और 15। तो ये विभाजित करने वाली संख्या हुई। और ये कौन हुआ? विभाजित होने वाला। जिसमें भाग दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? विभाजित होने वाला। तो ये बताइए, जो विभाजित करने वाली संख्या होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो बताइए 15 को अगर पूछे कौन कौन विभाजित कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 1 3 5 और 15। तो हमने परिभाषा में क्या लिख पाया था कि जो किसी संख्या को विभाजित कर रही है तो उस विभाजित करने वाली संख्या को ही विभाजित होने वाली संख्या का क्या कहते हैं? अपवर्तक। तो अगर हम आपसे पूछे 15 के अपवर्तक बताइए तो क्या बोलेंगे? 1 3 5 और 15। कंफर्म है? अगर पूछे 20 के अपवर्तक बताइए तो 1 2 4 5 10 और 20। कंफर्म है? तो वैसे बताइए कि 15 का अगर गुणनखंड पूछा जाए तो 15 गुणनखंड कोई और होगा कि यही होगा? अभी हमने क्या बोला? अपवर्तक बोलिए चाहे गुणनखंड बोलिए, बात क्या है? एक ही है। तो 15 के गुणनखंड भी 1 3 5 और 15। 15 के भाजक भी 1 3 5 और 15। चाहे फैक्टर बोलिए चाहे डिवाइजर बोलिए, सब क्या है? एक ही है। तो यहां तक क्लियर हो गया? इसको एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। हो गया? चलो नोट कर लिए ना? चलिए, तो चलिए थोड़ा आप लोग बताइए, अपवर्तक बताएंगे? चलिए, तो बताइए 30 का अपवर्तक क्या क्या होगा? 30 किससे किससे कटेगा बताइए? 1 से, और बताइए 2 से, और बताइए 5 से, फिर 6 से, फिर 10 से, और 15 से, फिर। तो समझ में आ गया? तो ये 30 के क्या हो गए? 30 के अपवर्तक हो गए। चाहे 30 के भाजक बोलिए, चाहे 30 के क्या बोलिए? गुणनखंड बोलिए, चाहे डिवाइजर बोलिए, चाहे फैक्टर बोलिए, बात एक ही है। यहां तक क्लियर है? तो आप लोग ये बढ़िया समझ गए ना, अपवर्तक, गुणनखंड या भाजक। अब आ जाते हैं किस पे? समापवर्तक बताते हैं। क्या बताते हैं? समापवर्तक। तो यहां तक हो गया सबका? क्लियर है ना? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा समापवर्तक के बारे में। अच्छा बताइए, हम अपवर्तक को क्या बोलते थे? गुणनखंड या भाजक? बोलिए। तो अपवर्तक तो समापवर्तक बन गया। समापवर्तक का मतलब क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करेंगे, समान अपवर्तक। क्या होता है? इसको बोल सकते हैं समधन अपवर्तक, बोल सकते हैं ना। तो वही मिलके बना है क्या? समापवर्तक। क्या बना है? तो उसी तरह ये बताइए, गुणनखंड में भी तो सम जुड़ना चाहिए ना। तो अभी हम बोले अपवर्तक को ही गुणनखंड बोलते हैं, तो गुणनखंड यहाँ पर हो जाएगा सार्व गुणनखंड। क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड।
आपका सीटेट वगैरह में सार्वगुणनखंड कई बार पूछ देता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो समापवर्तक को ही क्या बोलते हैं? सार्वगुणनखंड। ठीक है ना? आप ध्यान दीजिएगा, और लगभग हर एग्जाम में फंसाने के लिए ऐसा कर देता है इसका। ठीक है, अब देखिए इसको सार्वभाजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वभाजक। और इनका अगर बोला जाए नाम तो दो नाम हो सकते हैं। एक होता है कॉमन फैक्टर, बोलिए किसको बोलते हैं फैक्टर? अपवर्तक को और गुणनखंड को। भाजक को तो डिवाइजर बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोल सकते हैं? कॉमन डिवाइजर। क्या हो गया? कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो समापवर्तक को, सार्वगुणनखंड को कॉमन फैक्टर बोलेंगे, सार्वभाजक को क्या हो जाएगा बताइए? कॉमन क्या हो गया? डिवाइजर। तो अब चलिए पहले हम आपको समापवर्तक समझाते हैं। जो समापवर्तक होगा वही सार्वगुणनखंड होगा, बोलिए, और वही क्या होगा? सार्वभाजक होगा। चाहे कॉमन फैक्टर बोलिए चाहे कॉमन डिवाइजर बोलिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 30 है और 45 है। ठीक है, आपको समझाते हैं समापवर्तक, अब इसके बारे में लिखवा भी देंगे, तब आप लोग एग्जाम्पल नोट करिएगा। ठीक ना? तो बताइए 15 किससे किससे कटता है? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। कंफर्म है? 30 की बात बताइए। 30 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से भी कटेगा ना, 15 से और 30 से। 45 बताइए। 1 से, 3 से, 5 से और किससे? 9 से और किससे? 15 से और खुद 45 से। कंफर्म है? तो अभी अगर हम आपसे पूछे 15 के अपवर्तक बताइए तो, अरे 15 के अपवर्तक 1, 3, 5 और 15, चाहे गुणनखंड चाहे भाजक जो भी बोले। 30 के अपवर्तक 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। 45 के 1, 3, 5, 9, 15 और 45। 15, 30 और 45 में को इन तीनों को समान रूप से काटने वाले कोई कॉमन संख्या है? तीनों में कॉमन कौन कौन है? 15 का एक नहीं दिख रहा है, केवल 15 दिख रहा है। एक दिख रहा है और बोलिए 3 दिख रहा है, और कौन है? 5 है, और कौन है? तो अब बताइए, आप लोग समझ गए समापवर्तक? जो कॉमन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? समापवर्तक। जो इन सब में कॉमन होता है उसे क्या बोलते हैं? समापवर्तक। तो चलिए, तो अगर पूछा जाए आपसे कि 15, 30 और 45 का समापवर्तक, क्या पूछा जाए? समापवर्तक। तो अगर समापवर्तक पूछा जाए तो कौन कौन होगा जो सब में कॉमन है? तो जो कॉमन है बोलिए कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। आगे समझ में? चलिए, अच्छा एक चीज हमको थोड़ा ये बता दीजिए इसमें कि 2 को समापवर्तक क्यों नहीं बोला? 2 बस एक ही संख्या को काट रहा है, सबको नहीं काट रहा है। 6 बताइए सबको काट रहा है, 9, 10 भी सबको नहीं काट रहा है, ना 30 सबको काट रहा है, ना ही 45। तो समझ में आ गया? तो जो सब में कॉमन हो, कॉमन समझ गए ना, जो सब में क्या हो? उपस्थित हो, वही ना, उसी को ना बोलते हैं कॉमन। तो जो सब में उपस्थित हो यानी सबको पूरी तरह काट सके, एक सबको काट देगा ना, 15 को भी, 30 को भी, 45 को भी। 3 भी क्या करेगा? समान रूप से तीनों को काट देगा। 5 भी समान रूप से तीनों काटेगा। 15 भी समान रूप से तीनों काट देगा। तो बताइए 1, 3, 5 और 15 क्या हो गया बताइए? समापवर्तक। तो केवल समापवर्तक बोल सकते हैं, कुछ और भी नाम है? सार्वगुणनखंड। अगर पूछा जाए 15, 30, 45 का सार्वगुणनखंड तब भी यही होंगे, बोलिए। अगर पूछेगा सार्वभाजक तब भी क्या होगा? यही होगा। कॉमन फैक्टर बोलिए चाहे कॉमन डिवाइजर बोलिए, तब भी क्या होगा? यही होगा। तो इतने सारे नाम लिखने के रीजन क्या है? आपके एग्जाम में नाम चेंज करके आता है। पता चला कि केवल आप समापवर्तक पढ़ के गए हैं, नाम चेंज करके आ गया, तो पढ़ी हुई चीज भी आप सोचेंगे हमने पढ़ा नहीं है। कंफर्म है? तो वही सारी चीजें। तो इसको पहले परिभाषा, इसका सॉरी इसका डेफिनेशन बता देना। हाँ वही परिभाषा इस, तो लिखिए, बोलने लिखिए। यदि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को समान रूप से, क्या लिखें? यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को समान रूप से, कैसे बताइए? समान रूप से
पूरी तरह समान रूप से पूरी तरह विभाजित करें, समान रूप से पूरी तरह विभाजित करें, समान रूप से पूरी तरह क्या करें, विभाजित करें। हो गया? तो वह विभाजित करने वाली संख्या, तो वह विभाजित करने वाली संख्या, तो वह विभाजित करने वाली संख्या उन विभाजित होने वाली दो या दो से अधिक संख्याओं का, उन विभाजित होने वाली दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या कहलाती है बताएं? समापवर्तक कहलाती है। उन विभाजित होने वाली दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। तो अभी जो बताए हैं एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, परिभाषा से रिलेट कराइए। अभी हम परिभाषा में क्या लिखवाया? यदि कोई संख्या, ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या, वो संख्या एक हो गया, बोलिए, इन दो या दो से अधिक संख्याओं को समान रूप से काट रही कि नहीं काट रही, विभाजित कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो विभाजित करने वाली संख्या एक हुआ, इन दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या हुआ, समापवर्तक हो गया। उसी तरह तीन भी इन तीनों को समान रूप से काट रहा है, तीन भी इनका क्या हो गया, समापवर्तक हो गया। पांच बताइए, पांच भी इन तीनों को समान रूप से काट रहा है, तो पांच भी इनका समापवर्तक हो गया। 15 की बात बताइए, 15 भी इन संख्याओं को समान रूप से काट रहा है, तो 15 भी इनका क्या हो गया, समापवर्तक हो गया। तो छोटे शब्दों में आपको बता दे रहे हैं कि जो केवल एक संख्या को काटता हो उसको बोलते हैं अपवर्तक, और जो दो या दो से अधिक संख्याओं को काटता है उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया अच्छी तरह? जो केवल एक संख्या को पूरी तरह विभाजित करे उसको अपवर्तक बोलते हैं। तो बताइए 1, 3, 5 और 15 किसको विभाजित कर रहा था? बस एक ही संख्या को, 15 को ना, तो ये अपवर्तक हो गए। लेकिन अभी हम बात करें 1, 3, 5 और 15 की, ये केवल 15 को ही नहीं विभाजित कर रहे थे, 30 को भी कर रहे थे और 45 को भी कर रहे थे, दो से अधिक संख्या को कर रहे थे ना, तो ये संख्या उनके क्या हो जाएंगे, समापवर्तक। क्लियर है सबको? अब ध्यान दीजिएगा कि समापवर्तक जो है ना, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, महत्तम समापवर्तक पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बताइए? महत्तम समापवर्तक। तो समापवर्तक तो आप लोग समझ ही गए। समापवर्तक किसको बोलते हैं? जो इन दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह काटता हो। तो 1, 3, 5 और 15 इनका समापवर्तक हो गया। लेकिन महत्तम मतलब क्या होता है जी? बड़े से बड़ा, ऐसा समापवर्तक जो बड़े से, तो बताइए ना, इन समापवर्तकों में कौन सा समापवर्तक है जो बड़े से बड़ा है? 15। तो समझ में आ गया ना। तो जो ज्ञात हुए सभी समापवर्तक हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं उसको? महत्तम समापवर्तक। तो समझ में आ गया सबको? तो यही होता है महत्तम समापवर्तक। कई लोग गलती करते हैं, मालूम क्या करते हैं? एक से सब कट रहा है ना, तो एक को ही मौसम मान लेते हैं। किसी को मौसम मान लेंगे? नहीं ना। ये दो या दो से अधिक संख्या, बहुत सारी संख्या से कटती हैं, कट नहीं रही है। देखिए, एक से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 5 से कट रही है, 15 से भी कट रही है। तो क्या कोई भी मौसा हो जाएगा इसमें? अरे बोलिए, कोई नहीं ना मौसा होगा। मौसा किसको बोलते हैं? जो बड़े से बड़ा हो। तो 1, 3, 5 और 15 में बड़े से बड़ा कौन है बताइए? 15। तो हो गया महत्तम समापवर्तक कौन? 15। ठीक है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करा दे रहे हैं। बताइए 15 के अपवर्तक कौन कौन? सभी लोग बोले अब। 1, 3, 5 और 15। क्यों अपवर्तक बोले हैं? क्योंकि एक संख्या को काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं? तो केवल अपवर्तक बोलेंगे, गुणनखंड भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? भाजक भी बोलेंगे, फैक्टर भी बोलेंगे और डिवाइजर भी बोलेंगे। 30 के अपवर्तक कौन कौन? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। 45 के 1, 3, 5, 9, 15, 45। तो ये 15 को काटने वाले 15 का अपवर्तक, 30 को काटने वाले 30 के 45 को काटने वाले 45 का अपवर्तक। लेकिन इनमें कुछ ऐसी संख्याएं छिपी हैं जो सबको काट रही हैं, तो वो अपवर्तक नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो समान रूप से सबको काट रही है। तो वो संख्या कौन कौन हमने कॉमन लिया बताइए? 1, 3, 5 और 15। तो ये हो गए समापवर्तक। इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। तो ये क्लियर है सबको? कंफर्म हो गया? इसको नोट करना है, नोट कर लिए तब आगे बढ़े। कहीं किसी को कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है?
स्पीड तेज हुआ क्या कुछ? सबको समझ में आया है? हाँ, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे ही बस समझाने के लिए छोटी छोटी संख्या लेते हैं कि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए, उसका से बड़ी संख्या कराते रहेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग बस क्या करना है, अलग अलग अपवर्तक बता दीजिए, फिर समापवर्तक बताइएगा, ठीक है ना। फिर उसके से मौसा की हम विधियां बताएंगे, कितने तरह से मौसा की विधियां होती हैं, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, तो 8 है, 12 है, और क्या है, 24। तो चलिए 8 के अपवर्तक बताएंगे कौन कौन है। हाँ, 1 और 2 और कंफर्म हो गया। 12 के बताइए, 1 2 3 4 6 और 12, कंफर्म है ना। तो 12 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और तो 24 का ऊपर तक बताइए, 24 किससे, 1 से, 2 से, 4, 24, समझ में आ गया। तो ये अलग अलग अपवर्तक हुए, 8 के अपवर्तक, ये 12 के, और ये 24 के समापवर्तक हम पूछ रहे हैं। तो आप लोग बताते चलिए, बस सर्किल करते जाएंगे हम। कौन कौन है समापवर्तक, एक मिनट जाइए, पहला बोलिए एक, फिर बताइए 4, और भी कोई है, 8 कहाँ है, 8 अगर समापवर्तक होगा भी तो बस 8 और 24 का होगा। किसका होगा भाई, समान रूप से किसको काट रहा है, 8 को भी काट रहा है, और 12 को कहाँ 8 काटेगा, 12 को नहीं काटेगा। तो समापवर्तक होगा भी तो 8 का होगा और 24 का होगा, तीनों का नहीं होगा। तो चलिए लिखते हैं, इनके जो समापवर्तक हैं, जो जो हम सर्किल किए हैं वही हुआ ना। तो किसको किसको सर्किल किया गया बताइए, 1 हुआ, 2 हुआ, और 4 हुआ, ठीक है ना। 1 हुआ, 2 हुआ, और 4। अब महत्तम समापवर्तक बताएंगे। हाँ, इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा होगा वही महत्तम समापवर्तक, यानी कि मौसा, यानी कि मौसा, एचसीएफ भी बोल सकते हैं। क्लियर है सबको। चलिए, तो ये हो गया सबका। चलिए, ये तो बस पूछा गया था ना, लिखना था क्या इसको भी। चलिए, तो चलिए अब हम आपको बताने चलते हैं कि मौसा ज्ञात करने की विधियां, कई तरह के मेथड होते हैं, ठीक है। तो चलिए, मौसा ज्ञात करने की सबसे पहली विधि लिखिए, जो फर्स्ट मेथड है। मौसा ज्ञात करने का जो फर्स्ट मेथड है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेथड आपको बता रहे हैं, इसमें नोट्स में आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। बोले, लिखिए, दी गई दो दो या दो से अधिक संख्याओं का दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा या तो सबसे छोटी संख्या होती है, या तो, ये एक व्यवहारिक तरीका है, अभी बता रहे हैं, या तो सबसे छोटी संख्या होती है, हो गया। मौसा या तो क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है, और या तो उस सबसे छोटी संख्या का या तो उस सबसे छोटी संख्या का या तो उस सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड होता है, या तो उस सबसे छोटी संख्या का क्या होता है बताइए, गुणनखंड होता है। तभी कई लोग कंफ्यूज होंगे कि अभी हम समापवर्तक में बड़ी से बड़ी बता रहे थे, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, छोटी से छोटी। तो एक चीज आपकी सुविधा के लिए बता दो, वो समापवर्तकों में ढूंढना था, क्या ढूंढना था,
बड़ी से बड़ी किस में ढूंढना है? समापवर्तकों में। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संख्या की बात हो रही है। तो समझिए क्या बता रहे हैं आपको। देखिए जैसे मान ली दे दिया 15 दे दिया, 30 दे दिया और 45 दे दिया, पूछा इसका मौसा बताइए। क्या बताइए? इसका मौसा बताइए। तभी हमने नोट्स में क्या लिखवाया था? सबसे छोटी संख्या मौसा होगा कब? जब उस छोटी संख्या से सब कटता हो। 15 से बताइए 30 कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि मौसा कौन हो जाएगा? छोटी वाली संख्या। कौन हो जाएगा? तो कब छोटी वाली संख्या मौसा होता है? जब उस छोटी वाली संख्या से दी गई सभी संख्या पूरी तरह क्या हो जाए? कट जाए। कंफर्म हो गया ना? ऐसा नहीं छोटी संख्या हो जाएगा। कंफर्म हो गया? तो ऐसे अगला बताइएगा। देखिए इसके लिए आप इस संख्याओं के लिए विधिवत करने जाएंगे। ये जो अभी आपने नियम बताया छोटी संख्या वाला, थोड़ा बताइए क्या छोटी संख्या से सब कट रहे हैं? बोलिए। 120 है, और कौन है? 240 है, और कौन है? क्या 120 से सब कटेगा? 120 से 240 भी कटेगा 2 बार में, 120 से 360 भी कटेगा। तो बताइए इनका मौसा कौन हो गया? छोटी संख्या हो गया। बोलिए कौन हो गया? छोटी संख्या 120। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ट्रिक अगर मालूम है तो बहुत जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो चलिए देखिए ऐसे बताइए यहाँ छोटी संख्या हो जाएगा? हाँ बोलिए। 173 से सब कट रहे हैं। 173 से 2 बार में 346 कट जाएगा। 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 कट जा रहा है नहीं कट जा रहा है? और ये बताइए 4 बार में ये भी कट जा रहा है। 4 त्याई 12, 4 सत्ते 28 और 1 29, हासिल 2, 4 एकम 4 2 6। समझ में आया? तो बताइए यहाँ पे आप डायरेक्ट 173 को भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बताइए यहाँ पर मौसा कौन हो गया? 173। ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो यहाँ पर मौसा कौन हो जाएगा बताइए? छोटी वाली संख्या। लेकिन ये बताइए कब? जब उस छोटी वाली संख्या से सब कटता हो तब। लेकिन उस छोटी संख्या से सब ना कटे तब क्या करेंगे? चलिए देख लीजिए, बताते हैं। 15 है, 20 है और 45 का मौसा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है बताइए? हाँ क्या 15 से सब कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। तो क्या 15 लिया जाएगा? नहीं। तो क्या लिया जाएगा? अभी नोट्स में हमने क्या लिखवाया था? क्या करेंगे? 15 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 3 5 और 15। तो ये बताइए 15 किससे कैसे कटेगा? 1 से, 3 से, 5 से, या खुद अपने आप से? खुद अपने 15 से क्या होता है? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 1 से, 3 से और 5 से, खुद अपने आप से। ये बताइए 15 से सब कट रहे हैं? 15 से सब कट रहे हैं? नहीं। तो ये बताइए 15 के बाद कौन सा गुणनखंड आया? 5। 5 से सब कट रहे हैं ना? तो बताइए 5 से आपका 15 भी कट जा रहा है, 20 भी कट जा रहा है और 45। तो यहाँ मौसा कौन हो गया? और अगर 5 से भी नहीं कटते तो उसके बाद वाला जो सबसे बड़ी संख्या वो लेते, तब 3 लेते। 3 से भी नहीं कटता तो जो किसी से नहीं कटता उसका मौसा कौन होता है? 1 होता है। समझ आ गया? उनका मौसा कौन होता है? 1 होता है। समझ में आ गया? तो ऐसे एक और बता दीजिए हमको। तो ये जो नोट्स में लिखवा है समझ में आ गया? मौसा कौन होता है? या तो सबसे छोटी वाली संख्या, बोलिए, या तो उस छोटी वाली संख्या का कोई गुणनखंड। क्लियर हो गया? तो चलिए तो एक और इसी पे पूछ रहे हैं, बताइएगा आप लोग। ये बताइए क्या 20 से सब कट जाएगा क्या? तो डायरेक्ट बता सकते हैं आप लोग? हाँ 2 से मौसा मतलब इनमें जो बड़ा वो लेते हैं। समझ में आ गया ना? इनमें जो बड़ा होगा वो लेंगे ना। तो 15 के बाद बड़ा कौन था? 5 ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या हुआ। यहाँ देखिए 20 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 4 से, 5 से, 10 से और अपने आप से। तो ये ध्यान दे, एक चीज आपको समझा दें, 15 से नहीं कट रहा है तो 1 से भी तो कट रहा है, तो इसका मतलब एक मौसा हो जाएगा। मौसा मतलब होता क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। इनमें से बड़ा ढूंढना है।
15 सबसे बड़ा, तो उससे नहीं कटा, तो 15 के बाद अब कौन सबसे बड़ा है, इसको ऐसे समझा रहा है। आपके घर में सबसे बड़े कौन है, मान लीजिए दादाजी हैं, तो दादाजी को अगर हटा दें, दादाजी उस काम लायक नहीं, तो उसके बाद बड़े कौन होंगे। अब समझ गए क्या देखना है इसमें, अरे समझ में आ गया ना। तो यानी कि दादाजी नहीं मौजूद है तो पदभार कौन संभालेगा, जो भी उनके बाद होंगे पिताजी संभालेंगे। तो समझ में आ गया। तो अगर 15 से नहीं कट रहे हैं तो उसके बाद बड़े कौन है, 5। तो उसी तरह 20 से सब नहीं कट रहे हैं तो उनके बाद बड़ा कौन है। अब ये भी बड़े नहीं काम होते तो उनसे छोटे बड़े भैया हैं। अरे समझ में आ रहा है, अच्छा चाचा हो गए। अरे क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो हमको इन गुणनखंडों में भी क्या लेना है, कोई नहीं लेना है, क्या लेना है, जो सबसे बड़ा, ठीक ना। लेकिन अगर जो सबसे बड़ा ले रहा है, अगर वो काम नहीं आ रहा है तो अगले पे जाएंगे, वो भी नहीं काम आ रहा है तो अगले पे जाएंगे, और जब कोई नहीं काम आया तो, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बताइए, तो यहां मौसा कौन होगा इस वाले में, 10, कंफर्म हो गया, कौन होगा 10। ये नोट्स में लिखवाए, सबको समझ में आ गया क्या लिखवाया गया था। दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा या तो सबसे छोटी संख्या होती है, या तो वो सबसे छोटी संख्या का कोई ना कोई गुणनखंड। कंफर्म है, तो क्लियर हो गया। इनको नोट कर लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल हम नोट कर लिए तब आगे बढ़े। अरे आपका हो गया ना, बाकी जिनका नहीं हुआ। हो गया। ये कौन सा मेथड था आपका, फर्स्ट मेथड था। अब मौसा का सेकंड मेथड लिखिए। ये नोट हो गया सबका भी, कर लीजिए तब बताएं। सबका हो गया, जल्दी नोट करिए सब लोग। नोट हो गया आप लोग का। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पूछ लेते हैं, सबसे छोटी संख्या कब होता है मौसा, जब वो सबसे छोटी संख्या से सब कट जाए। लेकिन अगर वो सबसे छोटी संख्या सब न कटे तो सबसे छोटी संख्या क्या लेते हैं, गुणनखंड। तो ये आपका गुणनखंड लेना छोटी संख्याओं में हो पाएगा ना। मान लिया कोई बड़ी संख्या होगा तो सब गुणनखंड लिख पाएंगे, नहीं ना। तो ये किस में कर सकते हैं, छोटी छोटी संख्याओं में, जहां आप गुणनखंड उनका लिख सके। कंफर्म है ना। नहीं तो पता चला अभी 120 दे दे, सब गुणनखंड लिखना हो तो लिखते रह जाएंगे ना। तो जो एकदम छोटी छोटी संख्या है जिनका आप लिख सकते हैं, वहां पे डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सी विधि, मौसा की सेकेंड विधि, सेकेंड मेथड देख लीजिए, ठीक है ना। मौसा निकालने का सेकेंड मेथड क्या है, वो होता है भाग की पहली विधि। भाग की कौन सी विधि, पहली विधि होती है। और एक दूसरी विधि होती है भाग की, जिसको भाग की बड़ी विधि भी बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी संख्या, काफी बड़ी संख्या उनके लिए होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया कि 240, 300 और 150 का क्या बताइए, मौसा बताइए। 240, 300 और 150 का क्या बताइए, मौसा बताइए। तो इस विधि से करेंगे, कौन सी विधि से करेंगे, भाग की पहली विधि से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बताइए, 240, 300 और क्या बताइए 150। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सियम बता दें, यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं इस विधि को। थोड़ा सा विधि को आप लोग कर चुके हैं, लॉसा में किए हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर इसी को अगर मान ली लॉसा में करना हो तो कैसे करते बता रहे हैं। 6, 8, 10, देखिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10। अभी भी 2 से कटने वाला कोई है,
ये लौसा का बता रहा है तरीका। 2 से 3 कटेगा, 3 उतार दीजिए, 2 दूनी 5 कटेगा नहीं 2 से, फिर 2 से आपका 2 कटेगा, 2 एक कम 2। तो जब तक 2 से कोई कट रहा था काटते गए ना। बोलिए, यहाँ देखिए अब 3 का नंबर है, 3 है कम, 1 सीधे लिख लीजिए, 5 कटेगा नहीं 3 से। अब बताइए 5 से करिए, 5 एक कम 5, जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक करते जाते हैं। 3 का अगर लौसा लेना होता है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 बचे, तो लौसा कितना आता है बताइए, यहाँ पे लौसा कितना आ गया 120। क्लियर है। लेकिन ये जो हम तरीका अपना रहे हैं भाग का, ये लौसा के लिए नहीं अपना रहे हैं, किसके लिए, मौसा के लिए अपना रहे हैं। तो मौसम में क्या रूल होता है वो देख लीजिए। मौसम में ये रूल नहीं होता है कि जब तक 2 से कटे काटते जाइए, इसमें ये रूल होता है कि 2 से अगर सब कट रहे हैं तो काटिए, नहीं तो ना काटिए। तो क्या 2 से सब कट रहे हैं, 2 तिहाई 2 चौको 2 पचे। अब बताइए, अब कोई संख्या जिससे सब कट रहे हो, कोई है, नहीं है, तो यहीं रोक दीजिए। मौसा क्या हो गया 2। अरे समझ में आया, मौसा क्या हो गया 2। तो ये दोनों हम किस लिए बताएं कि आपको क्लियर हो जाए लौसा में कैसे करते हैं, मौसा में कैसे करते हैं। तो लौसा में कैसे करते हैं ये बताइए, खुद देख लीजिए। जब तक 2 से कोई भी कट रहा है हम काटते गए, 3 स्थान तक गए 2 तक काटते हुए, जब नहीं मिला 2 से कटने वाले खत्म हो गए तब किससे शुरू किए, 3 से। 3 से कटने वाले खत्म हो गए तब किससे शुरू किए, 5 से। क्लियर है सबको। लेकिन मौसम में हमने क्या किया, मौसम का रूल क्या है, किसी भी एक संख्या से सब कटेगा तो काटेंगे और नहीं तो वहीं पे छोड़ देंगे। कंफर्म है। तो ये हम मौसम के लिए करने जा रहे हैं ना। मौसम में क्या रूल लगेगा, सब कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो चलिए, तो इसको एक काम करिए, इसको पहले हटा दीजिए, ये तो समझाने के लिए था ना। जो मेन संख्या उस पर आ जाइए। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या जिससे सब कटेंगे, 2 से सब कटेंगे। तो 2 से काटिए 240 कितना होगा, 2 से काटेंगे 120 होगा, 2 से 300 काटेंगे 150 होगा, 2 से 150 काटेंगे 75 होगा। बोलिए, अब बताइए, अब 2 से सब कटेंगे तो क्या 2 को लेंगे, मौसम में नहीं लिया जाता लेकिन लौसा में लेते हैं ना, लौसा में लिया जाता है। लेकिन मौसम में क्या रूल है, सब कटेगा तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है। तो आप बताइए 2 से सब नहीं कटेंगे, तो अब सवाल उठता है किससे कटेंगे, 2 के बाद कौन आता है, 3। 3 से सब कटेंगे, तो 3 से काटिए, 3 चौको 12 जीरो, फिर 3 पचे 15 जीरो, 25 तो यहाँ 75 होता ही नहीं होता है। चलिए अब देखिए, अब कटे क्या 3 से सब, अब किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से काटिए, 5 वठे 5 दा में 5 पचे। अब बताइए कोई ऐसी संख्या जिससे सब कट जाए, कोई अब मौजूद है, तो यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और ये जो बच गए इधर जिससे हम काटे थे उनका गुणा कर लेंगे, मौसा आ जाएगा। तो बताइए मौसा, यहाँ देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, मौसा कितना आएगा 30। तो समझ में आ गया मेथड। ये कौन सी विधि है बताइए, भाग की पहली विधि। और इसमें हम क्या करते हैं, सब कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो अगले से नहीं, सीधे मत छोड़ दीजिए, अगले से ट्राई करेंगे, फिर उससे कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा फिर अगले से ट्राई करेंगे, और लास्ट में कोई नहीं मिलेगा काटने तब वहां छोड़ेंगे। कंफर्म हो गया। तो क्या आंसर आ गया बताइए 30। नोट कर लिए, तब आप लोग करने के लिए देते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको तरीका अपनाना है भाग की पहली विधि, ना बहुत बड़ी संख्याओं के लिए ना बहुत छोटी संख्याओं के लिए, देख रहा ना किस तरह की संख्याओं के लिए। कंफर्म है ना, तो ध्यान दीजिए। आशीष कहाँ है जी आज, घर मतलब गाँव, कुछ शादी उदी पड़ा उसके वहाँ ना। हो गया सबका। तो चलिए लिखिए, संख्याएं बोलते हैं, आप लोग एक करिए इस पे, बोले जाए। लिखिए
150, 150 हो गया। हाँ, 350, 350 और 400। हाँ 400, उसके आगे नहीं कुछ बोलना है, ऐसा मतलब रुके हुए हैं बोलने के लिए, ठीक ना। 150, 350, 400, है ना, और 750, 4 संख्या यहाँ पे। इनका मौसा निकालिए इसी विधि से। कौन सी विधि से? भाग की पहली विधि। ठंडा 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 किसी का आया? कितना आया? 50। तो किसका किसका बोला गया था, चलिए देखिए किसका किसका था। हाँ, 150 और 350, 400 और 750 का क्या निकालना है मौसम। तो पहले किससे काटा जाए? 2 से काट सकते, पहले 5 से मत शुरू कर दीजिए आप लोग, 2 से काटिए। और काटने का तरीका भी बहुत आसान है भाई। 150 को 2 लोगों में बांटना हो तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 75। अरे आया समझ में? एक आदमी को कितना मिलेगा? 75। बोलिए। और वही 350 को 2 लोगों में बांटना हो तो बोलिए। 175। कितना बांटना, कितना हो जाएगा? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 350 को नहीं बांट पा रहे तो ऐसे बांटिए। 350 में से 340 निकाल लीजिए, 340 का आधा 170 और 10 का आधा 5, 170 में 5 जोड़ दीजिए, कितना? 175। 400 का आधा बताओ। अच्छा आधा क्यों करना है? 2 से भाग देने पर आधा ही होता है ना। बोलिए। और यहाँ बताइए 375 होगा। बोलिए यहाँ कितना होगा? 375। कंफर्म है? आप देखिए आप किससे काट सकते हैं? 3 से सब कटेगा? नहीं, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से 200 नहीं कटेगा। 5 से काटिए। 75 को 5 लोगों में बांटना, सबको 15-15 रुपया मिलेगा। अरे बोलिए। 175 को 5 लोगों में बांटना है तो बताइए 35-35 सबको मिलेगा। 200 रुपये को 5 लोगों में बांटना है, सबको 40। और यहाँ बताइए 75 मिलेगा ना सबको, सबको कितना मिलेगा? 75। ये बराबर 5 से जाएगा ना। 15 रुपये 5 लोग बांटो सबको, 3-3 रुपए। 35 बांटिए 7-7 रुपए। 40 रुपए बांटिए 8-8 रुपए। 75 बांटिए 15-15। अब कटेगा क्या किसी से? तो यहीं पे हम क्या कर देंगे? समापन यहीं पे खत्म। और इनका गुणा कर दीजिए, 2 पचे 10, 10 पचे कितना? तो मौसा कितना हो गया? 50। तो नोट कर लीजिए, इसको करना है। तो ये समझ में आ गया सबको? चलिए, ये कौन से विधि थे? किसका किसका आंसर आ गया था? बस। हाँ, कई लोग आगे भी गया वो हाथ उठाने में कंजूसी है ना, हाथ उठा नहीं सकता। चलिए तो अब हेडिंग डालिए, भाग की दूसरी विधि कौन सी?
होता तो गुणनखंड विधि है, लेकिन गुणनखंड में बहुत टाइम लगता है ना। तो इन सब विधियों को जानिए। और एक और विधि है डिफरेंस वाला, तो जब ऑप्शन दिया रहता है तब करते हैं, है ना। तो देखिए, भाग की दूसरी विधि, इसी को भाग की बड़ी विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग की बड़ी विधि। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका 750 दे दिया, 900 दे दिया, और दे दिया 1080। क्या दे दिया? 1080। क्या निकालना बताइए? मौसा निकालना। क्या निकालना है? मौसा। तो हम क्या करेंगे, ये लेकिन रुक जाए, पहले पहले दो दो वाला समझ लीजिए। यहाँ पे 3 वाला बाद में करेंगे, पहले 2 वाला समझ लीजिए, ठीक ना। मान लीजिए 900 और 1080 का मौसा निकालना है। 900 का और किसका? 1080 का। भाग की पहली विधि से करेंगे तो खूब कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, लास्ट तक काटना पड़ जा रहा है ना। बोलिए। तो चलिए तरीका बता रहे हैं। सबसे बड़े वाले में सबसे छोटे वाले से क्या करेंगे? भाग देंगे। ये कौन सी विधि है बताइए? भाग की कौन सी विधि? दूसरी विधि, ठीक ना, चाहे सबसे बड़ी विधि। तो 900 एक कम आया समझ में? घटाइए, 0 8 10 में से 9 गया, कितना? 180 आया। शेष कितना आया? और जैसे 180 आया तो यहाँ किससे हम भाग दे रहे थे? यही 900 यहाँ पे भाज्य बन के चला आएगा। क्या बन के आ जाएगा? भाज्य। ये बताइए, 180 से 900 5 बार में कट जाएगा। 5 गुणे 0 18 पचे कितना होता है? 90। 900 कट गया कि नहीं कट गया? तो बताइए किससे कटा लास्ट में? तो जिससे लास्ट में कटता है वही क्या हो जाता है? मौसा। ये किस तरह की संख्याओं के लिए होता है? जो काफी बड़ी संख्या होती है उनके लिए होता है ना। तो कौन सी विधि है ये बताइए? भाग की सबसे बड़ी विधि। क्लियर है सबको? तो इसको नोट कर लीजिए, तब इस पे संख्याएं देते हैं। सबका हो गया? तो एक संख्या दे रहे हैं, आप लोग निकालिए। 960, 960 हो गया, और 1440। 960 और 1440 मौसा निकालना। किसका किसका आ गया? कितना? 400 आ गया। इधर सबका आ गया था। चलिए देखिए, बता रहे हैं क्या था। 960 और तो 1440 में हम किससे भाग दें? 900। तो 960 एकम, यहाँ 480 आ गया। और 480 से थोड़ा काटिए 960, तो 2 बार में कट जा रहा है। 48 दूनी 96। तो लास्ट में कौन आया बताइए? 480। तो बताइए मौसा कौन हो गया यहाँ पे? तो एक काम करिए, थोड़ा 3 वाला भी बता देते हैं। 900, 1080
1440। अब यहाँ पे 3 संख्या आपके सामने है, कितने संख्या है? 3। इसे विधि से करना है, ठीक ना? किस विधि से करना है? इसी विधि से। कौन सी विधि है? भाग की दूसरी विधि बोलिए, चाहे भाग की सबसे बड़ी विधि बोलिए, बात एक ही है। तो ये बताइए, पहले तो कोई दो को ही उठाएंगे ना, भाग देना कोई दो संख्या उठाएंगे। पहली दो संख्या कौन है? 900 है, और कौन है? 1080। तो क्या करते हैं, चलिए 1080 में किससे भाग दें? 900 से। किससे भाग दें? 900 से। तो 900 एकम 900। अब सामने कौन आएगा बताइए? 900। तो 5 बार में कट जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, जो लास्ट में आया है अभी इसको मौसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी एक संख्या और बाकी है। तो क्या करेंगे, जो लास्ट में आया है उसी से जो संख्या बाकी है उसको काटेंगे। तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 8 बार में चला जाएगा। 8 बार में क्या 18 बटे 144 होता है ना। 8 शून्य 0, 8 टाइम 64 का 4 हासिल 6, 8 कम 8 और 6 14। कट गया। और अगर एक बार में नहीं कटता तो ऐसे ही नीचे तक जाता, समझ में आ रहा है ना? यहाँ संजोग से एक बार में कट गया, नहीं कटता तो ऐसे जाता, करते जाते नीचे तक। तो क्लियर हो गया। तो फाइनली किससे कटा? ये किससे कटा बताइए? 180 से। तो 180 क्या हो गया यहाँ पे? मौसम। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग इसी पे एक निकाल लीजिएगा अभी। इन तीनों का, 3 का मौसा सिखाया ना, तो उन तीनों का मौसा आप लोग थोड़ा करिए। तो किसका किसका? 450, 750, और कौन है? 900। एक 150 आएगा जो सीधे दिख रहा है। एक बार घटाए होंगे 300 आया होगा, फिर 300 से किया होंगे 150 आएगा। 150 तिया कितना? 450। और उसी 150 से 900 कट गया, 150 आया ना। चलिए देख लीजिए, इसका नहीं हुआ। क्या क्या था? 450, 750 और 900, ये ना। तो 450, 750 और क्या बताइए? 900। तो चलिए 750 में हम किससे भाग दें? 450 से। तो 450 से कम बताइए कितना आएगा? 300। फिर सामने कौन आएगा? तो 300 एकम 300। फिर शेष कौन आया? सामने कौन आएगा? 300। 150 दूनी कट गया। और फिर इसी 150 से किस में भाग दे देंगे? 900 में। तो 900 में 150 से भाग दीजिए। 15 छक्के 90 होता है ना। तो क्या आंसर आ गया बताइए? सबसे लास्ट में किससे कटाया? तो मौसा कौन आ गया यहाँ पे? ठीक है। तो ये 2-3 विधियां आपको बताई गई। सबसे पहला विधि क्या था पहले बताइए? सबसे पहला विधि क्या था? मौसा या तो सबसे छोटी संख्या होगी, या तो सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड। दूसरा क्या बताए थे? भाग की पहली विधि, सब कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, बताए थे। और तीसरी विधि कौन सी है? भाग की सबसे बड़ी विधि। और आपसे बता दें, अगर ऑप्शन दिया हो तो इससे भी आसान एक तरीका है, लेकिन जब ऑप्शनल क्वेश्चन कराया जाता है तब, ठीक ना, उसमें अंतर के माध्यम से कराया जाता है, तो उसको भी बता देंगे। वो बड़ी बड़ी संख्या पर डिफरेंस से आप बता देंगे ऑप्शन के साथ, ठीक है ना। तो जो भी चीज बताएं सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अपवर्तक किसे कहते हैं? जो किसी एक संख्या को विभाजित करें वो उसके अपवर्तक। और जो दो या दो से अधिक संख्याओं को समान रूप से विभाजित करें और उन सब अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा हो
महत्तम समापवर्तक। तो क्लियर है सबको ना? तो ठीक है, तो इतना रहने दीजिए, बाकी रिवाइज करके आएगा तो कल बताएंगे, ठीक है।